हेलो लिब्रा, वेलकम। आज हम आपके लिए साप्ताहिक रीडिंग लेकर के आए हैं। लिब्रा वो होते हैं जिनका बर्थडे सितंबर 22 से लेकर के अक्टूबर 23 के बीच में हुआ होता है। तो अगर आप लिब्रा सनशाइन हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आप सनशाइन के अलावा अगर आपके मूनशाइन में या असेंडेंट में या जिसे हम राशि कहते हैं या लग्न कहते हैं उसमें भी अगर कहीं पे लिब्रा है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, या आपके लिए है। टेम्परेंस का मतलब होता है दो डिफरेंट केमिकल्स या दो डिफरेंट एनर्जीज़ को, अल्कमीज़ को बैलेंस करना, ठीक है, हील करना। तो बेसिकली टेम्परेंस अल्केमी का कार्ड है। डेविल डेविल बाउंडेशन का कार्ड है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, टॉक्सिसिटी। तो डेविल टैरो में टॉक्सिसिटी के बारे में बताता है। तो हो सकता है कि इस समय कोई ऐसी चीज़ हो जो आप कर रहे हो और वो आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक हो। पहले मैं इसे क्लैरिफाई करता हूँ थोड़ा सा डेविल को, और साथ साथ डेथ को भी। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन या किसी चीज़ का ख़त्म होना और नए का स्टार्ट होना। सपोज़ आप किसी ऐसी जगह पे थे या किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे कुछ ख़त्म हो रहा हो और ख़त्म होने के बाद किसी नए की शुरुआत हो रही हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके साथ में जो टॉक्सिसिटी है वो टॉक्सिसिटी इस वजह से हो क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो कि आपको किसी सिचुएशन को छोड़ करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, डेविल का मतलब हो गया टॉक्सिसिटी, ठीक है। और टू ऑफ सोर्ट्स मतलब कन्फ्यूजन, मेंटल कन्फ्यूजन, क्लैरिटी ना होना। और एट ऑफ कप्स का मतलब हो गया किसी सिचुएशन से आगे बढ़ना। तो आप कंफ्यूज हो कि आपको किसी सर्टेन सिचुएशन से आगे निकलना चाहिए या नहीं, और मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको छोड़ के आगे जाना है या नहीं, ठीक है। और अगर टॉक्सिसिटी है तो बेहतर है कि आप उस सिचुएशन को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि टॉक्सिसिटी किसी के लिए सही नहीं है। और हो सकता है इस समय आप ये जो टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में चल रही हो, आप इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। डेथ को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत सारे हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली कुछ एंड हुआ हो और उसके लिए आपको काफ़ी अपने मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत हो, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बोला ना, ये डेविल है और आप कंफ्यूज हो कि आपको छोड़ के जाना है या नहीं। और उसके उसी चीज़ के जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि आप छोड़ के जाना चाहते हो या नहीं, उसी के ख़त्म होने की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने अपने आप को मेंटली क्लियर रखते हुए जो है वो इस सिचुएशन को ख़त्म कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। टेम्परेंस आपको मतलब काफ़ी बैलेंस रहना होगा, काफ़ी संयम में रह करके चीज़ें करनी होगी। पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है। आप किसी तरीके की टॉक्सिसिटी में हो जिसे आप एंड नहीं होने देना चाहते हो, एंड होने नहीं दे रहे हो बेसिकली। और आप जो है उस टॉक्सिसिटी को बैलेंस कर रहे हो, बार बार बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पे भी है और टेम्परेंस ये भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन को एंड ना होने दे करके उसे और बैलेंस करने की कोशिश करने में लगे हुए हो, और आप कंफ्यूज स्टेट में हो। ऑल दो, अच्छा, कंफ्यूज स्टेट में हो, लेकिन ऑल दो आप आगे बढ़ कर के निकलना चाहते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सोर्ट्स अपराइट में है, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, और यहाँ पे रिवर्स में हो रहा है।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अपना इंटेलेक्ट लगा करके, फादर ऑफ सोर्ट्स जो कि किंग ऑफ सोर्ट्स होता है टैरो में, काफ़ी इंटेलेक्ट व्यक्ति है, और सोर्ट्स टैरो में इंटेलेक्ट, सॉरी, थॉट्स को और माइंड को रिप्रेजेंट करते हो, साथ ही साथ इंटेलेक्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने माइंड से सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा, और जो सिचुएशन आपको लगती है कि आपके लिए टॉक्सिक है वो उसे छोड़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। अच्छा, टू ऑफ सोर्ट्स हो सकता है अब आप डिसाइड कर रहे हो धीरे धीरे, और सिक्स ऑफ सोर्ट्स का मतलब होता है, आप देखोगे तो ये किनारे से दूर जा रहा है, मतलब शांत पानी में जा रहा है, आप कह सकते हो कामर वाटर। इधर देखो थोड़ा सा वेव्स हैं, इधर एकदम शांत है, तो ये जो है अपने दिमाग को शांति देने के लिए अलग हो रहा है, दूर जा रहा है। आप ये कह सकते हो कि मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर। हो सकता है कि इसी बीच आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिले, या आपके पास कुछ चॉइसेस थे, आप उसकी तरफ जाना चाहें, और उन चॉइसेस की तरफ जा करके आपको काफ़ी खुशी मिलने वाली है। फूल टैरो में रिप्रेजेंट करता है ऐसे डिसीज़न जिसके बारे में उसने काफ़ी सोचा विचारा नहीं, पर अगर उसे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो वो चांस लेता है। तो हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस हो। थ्री ऑफ वॉन्ट्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है चॉइसेस, ठीक है, और उन चॉइसेस की तरफ आगे बढ़ना, उन्हें परसू करना। और टेन ऑफ कप्स टैरो में मतलब होता है खुशियाँ। तो हो सकता है कि आपको ऐसी कुछ चॉइसेस मिले या ऑप्शन मिले जिसे आप चूज़ करो और उसे परसू करो, और जो आपको खुशियाँ देने वाली हों। अच्छा, एक चीज़ और है, डेथ एंडिंग का कार्ड है, और फूल एकदम नई फ्रेश बिगिनिंग का कार्ड है। तो हो सकता है कि जब आप इस टॉक्सिसिटी से आगे बढ़े तो आपको ऐसे चांस मिले जिसमें आप अपने आप को खुश कर सकते हो। पेज ऑफ सोर्ट्स का मतलब होता है क्लैरिटी इकट्ठी करना, जानकारी इकट्ठी करना, और जितनी भी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, या किसी भी ओवरऑल किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, ठीक है, ऑनलाइन जानकारी इकट्ठी करना, इंटरनेट पे देखना, चेक करना, ये सारी चीज़ें। तो इस समय ये हो सकता है कि आप जानकारी इकट्ठी कर रहे हो, या आपको जानकारी इकट्ठी करने की ज़रूरत है। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि मैं लिब्रा के बारे में रीडिंग कर रहा हूँ, और सोर्ट्स हर जगह है। टू ऑफ सोर्ट्स, लिब्रा एक एयर साइन है, और सोर्ट्स एयर साइन को रिप्रेजेंट करता है टैरो में। तो इधर किंग ऑफ सोर्ट्स, टू ऑफ सोर्ट्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ट्स, पेज ऑफ सोर्ट्स, अभी नाइन ऑफ सोर्ट्स। तो नाइन ऑफ सोर्ट्स के बारे में बताऊँ तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हों जो आपको टेंशन दे रही हो, आपको काफ़ी जगाती हो, रात भर जगाती हो सकता है आपको कभी कभी सपने भी आते हों, और आप टाइम से सो ना रहे हो, ये भी हो सकता है। हाँ, आप अगर टाइम से नहीं सो रहे हैं तो ये इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समय से, अगर आप नहीं सो रहे हो तो आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, सोना चाहिए आपको, पर आप टेंशन में हो। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि बार बार ये जो डेविल वाली जो स्टेट है ना, ये वाली, आप इससे निकलना तो चाहते हो, कोशिश कर रहे हो, सब कर रहे हो, पर हो सकता है कि एट टाइम्स ये आपको थोड़ा परेशान करती हूँ ये चीज़ें। लव से रिलेटेड हो सकता है कोई प्यार से रिलेटेड, जिसे आप प्यार करते हो उसके साथ टॉक्सिसिटी हो, क्योंकि टू ऑफ कप्स का मतलब होता है लव रिलेशनशिप, दो लोगों का एक साथ आना, ठीक है। और आखिरी में ये कार्ड आ रहा है, और साथ में नीचे हायरोफेंट है। हायरोफेंट कमिटमेंट को दर्शाता है कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके साथ आप कमिट हो, ये शादी, मैरिज, ठीक है, और फैमिली, ये सब, इन सब चीज़ों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप टॉक्सिसिटी, थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, पर है ज़रूर। एक बार मुझे इसे लव के एंगल से देखने दो। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लव के एंगल से देखोगे
तो आप इस सिचुएशन में आप बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, पर टॉक्सिसिटी है। और कभी कभी आपके मन में ये कन्फ्यूज़न आता हो, कभी कभी आप चूज़ करते हो यार नहीं मैं छोड़ करके चला जाऊंगा और सब ख़त्म कर दूंगा। फिर आप हो सकता है अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हो और आपको लगता हो यार ये सही नहीं है। आप फिर पहले आप यहाँ बैलेंस करते हो जाने के लिए खुद को, फिर आप यहाँ पे बैलेंस करते हो खुद को ना जाने के लिए, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर मेंटल स्टेट, कन्फ्यूजन, क्लैरिटी, आप बीच में झूल रहे हो। फिर आप यहाँ पे आप आगे जाना चाहते हो उस रिलेशनशिप को छोड़ करके, फिर आप नई दिशा में एक लीप लेना चाहते हो, ठीक है। और अगर अगर अभी करंट रिलेशनशिप के अलावा भी आपके पास कोई ऑप्शन है तो आपको लगता है कि अगर आप उसे चूज़ करोगे तो आप खुश रह सकोगे। और हो सकता है आप ऑनलाइन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हो, या लोगों की प्रोफाइल पे जा करके उसे चेक कर रहे हो, उनसे मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, बात कर रहे हो। और ये हो सकता है कि आप काफ़ी रात रात भर जाग करके कर रहे हो, या अगर आप किसी और से बात करने की ट्राई नहीं कर रहे हो तो इसके अलावा भी हो सकता है कि आपकी जो करंट रिलेशनशिप है वो आपको इतनी टेंशन दे रही हो कि आपको काफ़ी जगना पड़ रहा हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये लव रिलेशनशिप है, क्योंकि लास्ट में 2 ऑफ कप्स है जो कि लव रिलेशनशिप और के बारे में बताता है, लव के बारे में बताता है, और उसके नीचे हाइरोफेंट है। तो हाइरोफेंट जैसे मैंने बोला कि कमिटमेंट को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में हो जिसके साथ आप कमिटमेंट में हो और उनके साथ रिलेशनशिप आपको कभी कभी टॉक्सिक लगती हो। तो आपका कभी कभी मन होता हो कि यार छोड़ो, मैं छोड़ के चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, पर फिर आपको लगता हो कि नहीं अभी नहीं, या अभी मैं कर नहीं सकती, या अभी मैंने इतना चूज़ नहीं किया है, डिसाइड नहीं किया है। आई एम लिसनिंग टू माई हार्ट, मेकिंग द राइट चॉइसेस एंड आई ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ, सही डिसीज़न ले रहा हूँ, सही चॉइस कर रहा हूँ, और मैं ब्रह्मांड में भरोसा रखता हूँ। तो आपको इस कार्ड के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, सही डिसीज़न लेनी चाहिए और इस यूनिवर्स में भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और बाय।